नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राष्ट्रीय हेल्थ केयर पे। आज हम बात करेंगे अस्थमा के मुख्य कारणों के बारे में। किन किन कारणों से अस्थमा होता है। देखिए, वैसे तो अस्थमा के कई सारे कारण हैं जो आपके गूगल या आपके कोई भी आपके लेमन इंसान या कोई भी आपको बता देगा कि हाँ अस्थमा किन किन कारणों से होता है। लेकिन मैं आपको मेन 3 रीजंस बताने जा रहा हूँ अस्थमा के। सबसे पहला आपका कारण होता है निमोनिया। जिन भी व्यक्तियों को बचपन में निमोनिया हुआ हो, बहुत सारे उन्होंने तरह तरह के आपके इंजेक्शन्स लिए हो, भविष्य में आगे जा कर के वो आपका अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, उनके सांस फूलने की समस्या यानी अस्थमा की शिकायत दिखाई देने लगती है। दूसरा आपका कारण होता है खून की कमी। खून की कमी यानी एनीमिया की शिकायत, आपके शरीर में आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी होना। क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन जो होता है वो आपके हीमोग्लोबिन के थ्रू आगे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई आगे पूरे बॉडी में नहीं हो पाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ओवरऑल आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा। तो आप जरा सा भी आप काम करेंगे आप थक जाएंगे, तुरंत में आपको वीकनेस और डिजीनेस आने लगेगी, अचानक चक्कर भी आ सकता है आपको, अचानक से सांस फूलने लगेगी। जरा सा काम करेंगे, जरा सा सीढ़ी चढ़े या जरा सा लीस्ट फिजिकल वर्क भी अगर आप किए तो आपकी सांस फूलने लगती है। तीसरा कारण होता है आपका एलर्जी की समस्या। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत है, जरा सी धूल कण या कुछ भी आपके आंख या नाक में गई, अचानक छींक आने लगती है, तेज खांसी आना शुरू हो जाता है, चाहे वो सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, जिनका कफ पहले से ही बैठा रहता है वो आपका निकलना शुरू होता है। अचानक से घर 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 एकदम कफ घड़घड़ा करके निकलना शुरू हो जाता है। किन्हीं का कफ पीले रंग की होती है, किन्हीं का आपका हल्के उजले सफ़ेद रंग की या सीमेंटी कलर की। कफ के भी अलग अलग तरह आपके कलर्स होते हैं, उस कलर के हिसाब से होम्योपैथी में मेडिसिन का चुनाव किया जाता है। तो ये आपके मेन 3 लक्षण हुए। चौथा आपका एक लक्षण आपके ये जो कारण जो हुआ, चौथा कारण की मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि इसके आप कारण कह भी सकते हैं या मरीजों की गलती या मरीजों की नासमझी कारण हुई गलती भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, खांसी हुई चाहे वो सूखी हो या बलगम वाली हो, आप बाज़ार में बिकने वाले एलोपैथिक सिरप्स लेते हैं। या मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दुकानदार हैं जो मेडिसिन सेल कर रहे हैं वो भी आपसे पूछ करके कि हाँ भाई मैं आपको खांसी है, आपको मैं ये सिरप दे देता हूँ। सिरप हुए, टैबलेट्स हुए, तरह तरह की चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, उसे मरीज उसका सेवन करते हैं। शुरू में उसे बहुत आराम मिलता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने लगा कि ये सिरप से मेरी खांसी ठीक हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीते चला जाता है वो जो कफ जो होता है हमारे फेफड़े में बैठना शुरू कर जाता है। वो बैठ जाता है, धीरे धीरे एक मोटे गाढ़े गोंद की तरह वो जमना शुरू हो जाता है हमारे फेफड़े में। धीरे धीरे हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है, जिस सतह से सांस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली होती है, जिससे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे ब्लॉकेज आने लगती है। धीरे धीरे आपकी जो श्वास नली है आपके ट्रैकिया से लेकर के ब्रोंकियोल्स तक, अल्वियोलाई तक धीरे 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 ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जिससे आपके सांस फूलने की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये जो चौथा आपको मैंने कारण बताया ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है एक नज़रिए से देखा जाए, और दूसरे नज़रिए से देखा जाए ये बहुत बड़ा जानलेवा कारण है। इससे मरीजों की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश मरीज इस बातों को नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी खांसी ठीक हो गई, अभी मैंने सिरप ले लिया तो बस ठीक हो गई, नो प्रॉब्लम। फिर से खांसी हुई, फिर से उन्होंने सिरप लिया, फिर से ठीक हो गए। ऐसे करते करते लॉन्ग टर्म जो उनको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो उनके लिए बहुत बुरा साबित होता है। तो ये आपके मुख्यतः आपके 3 लक्षण जो मैंने पहले बताए, एक आपके सिरप वाली में लक्षण है, ये मुख्यतः आपके 4 आपके कारण हुए जिसका मैं आपके जानकारी दी। और इन 4 कारणों के कारण जिन लोगों को भी अस्थमा की शिकायत है, सांस फूल रही है, दम फूल रहा है, सीने में जकड़न हो, सांस फूल रही हो, बार बार आप चक्कर आ जाता हो, बार बार छींक, बार बार खांसी, घरघराहट, ये सब की समस्या हो तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। हमने अपने क्लिनिक में, राष्ट्रीय हेल्थ केयर क्लिनिक में बहुत सारे मरीजों को ठीक किया है। हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संजीव रंजन, उन्होंने ढेर सारे मरीजों को जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से आपके देश भर के इधर उधर से आपका इलाज कराए हैं, लेकिन उन्हें ठीक तो होता था लेकिन दोबारा हो जाता था। हमेशा इनहेलर लेने के लिए उनको सजेस्ट किया जाता था। उन्हें हमने हमारे क्लिनिक में परमानेंट रूप से छुटकारा दिलाया है।
ओके, तो अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।